गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम रिलेशन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे पहले रिलेशन को जानने से पहले हम जानेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, जिसको आप लोग 11th क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे। एक बार शॉर्टकट में थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो कि लेट ए इक्वल 1 2 3 है और बी इक्वल 2 या ए बी सी है। तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए क्रॉस बी से क्या होगा, तो ए का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको बी के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ए क्या आएगा 1a 1b 1c और फिर इसके सेकेंड एलिमेंट से बी के पूरे एलिमेंट से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a 2b a 2c, उसी तरह 3a 3b 3c आ जाएगा। सिमिलरली अगर b क्रॉस a रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, b के फर्स्ट एलिमेंट्स के a के सभी एलिमेंट से, तो ये आ जाएगा a1 a2 a3, उसके बाद b से तो b1 b2 b3, उसके बाद c1 c2 और c3 हो जाएगा। तो ये आ गया। तो यहाँ पे नोट में याद रखना, तो यहाँ पे जैसे ए मान लेना, लेट ए बी ए सेट विच contain m element and b be a set which contain n element, then a क्रॉस b या b क्रॉस a, इसके पास कितना एलिमेंट होगा, तो mn एलिमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे a में 3 एलिमेंट b में 3 एलिमेंट, तो a क्रॉस b में कितना हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 एलिमेंट हो जाएगा। तब यहाँ पे पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में। तो रिलेशन क्या होता है कि मान लेना लेट ए बी ए एंड ए बी a set, then R is related to A if R is subset to A क्रॉस A। यानी यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा कि लेट A be a set, then R is related to A, यानी R का रिलेशन A से है। तो कब होगा कि जब R में कोई भी वैल्यू है वो कहाँ से आना चाहिए, A क्रॉस A से आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे A में अगर 1 2 3 है, तो यहाँ पे A क्रॉस A निकालोगे तो क्या आएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 A 2 3 3 1 3 2 और 3 3। तो उस कंडीशन में यहाँ पे अगर R1 इक्वल टू दे दें 1 1 2 3 3 2, R2 इक्वल टू दे दें कि 2 3 3 4 और 4 1, और R3 इक्वल टू दे दें कि 1 2 1 1 A 1 3। तो इसमें पूछेंगे कौन रिलेशन है और कौन रिलेशन नहीं है। तो उस कंडीशन में उसको कैसे जानेंगे, तो यहाँ पे देखो R में जो भी एलिमेंट है वो किस में प्रेजेंट होना चाहिए, A क्रॉस A में प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 1 2 3 3 2 इसमें प्रेजेंट है, तो ये रिलेशन होगा।
लेकिन यहाँ पे क्या है, R2 इक्वल टू 2 3 3 4, तो यहाँ पे 2 3 प्रेजेंट है, लेकिन ये 3 4 प्रेजेंट नहीं है, तो रिलेशन नहीं होगा। और उसी तरह यहाँ पे 1 2 1 1 और 1 3 है, तो ये भी रिलेशन होगा, क्योंकि इसका सभी एलिमेंट क्या है, ए क्रॉस ए में प्रेजेंट है। तो ये आ गया। उसके बाद डोमेन, कोडोमेन, डोमेन एंड रेंज, यानी डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन एंड रेंज कैसे निकालते हैं, तो याद रखना कि जैसे ये सेट है, अगर मान लो ए और बी, तो इसका सभी सेट का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डोमेन को, और जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेंज को। जैसे फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ, मान लो यहाँ पे ये 1 2, उसके बाद 3 5 5 7 या 2 7, उसके बाद 8 9, तो उस कंडीशन में इसका डोमेन क्या होगा, तो ये 1 3 2 और 8, और रेंज क्या आ जाएगा, तो सेकेंड एलिमेंट, तो 2 5 7 और 9। अगर मान लो यहाँ पे सेकेंड में ए इक्वल अगर 1 2 3 है, और यहाँ पे ए इक्वल टू 1 2 3 है, और यहाँ पे आर इक्वल दिया है ए बी, और यहाँ पे सच दैट ए माइनस बी इक्वल 2, तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो उस कंडीशन में पहले ए दिया है, तो आर कब निकलेगा, जब ए क्रॉस ए होगा। तो यहाँ पे क्या कर लेना, ए क्रॉस ए निकाल लेना। तो ये क्या आएगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 8 2 2 8 2 3, उसके बाद 3 1 3 2 8 3 3, ये नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर क्या कर रहा है कि a माइनस बी इक्वल टू 2 होना चाहिए। जैसे 1 माइनस 1 0 होगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 होगा, तो a माइनस बी इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो उसमें क्या क्या आ सकता है, तो ये केवल क्या आएगा, 3 1 आएगा, तो यहाँ पे 3 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका डोमेन क्या हो जाएगा, 3, और रेंज क्या होगा, 1। अगर मान लो यहाँ पे दे देता इसी में कि यहाँ पे r इक्वल ए बी, सो दैट ए माइनस बी इज इवन, यानी ए माइनस बी क्या है, इवन है। तो उस कंडीशन में r में कौन कौन आ जाता है, तो 1 माइनस 1, क्योंकि 0 इवन हो जाएगा, ये 1 3, उसके बाद 3 1, उसके बाद 3 3, और उसके बाद 2 2, ये भी तुम्हारा क्या आएगा, इवन आ जाएगा। तो उस कंडीशन में इसके लिए डोमेन क्या आ जाएगा, तो 1 3 2 1 3 2, और रेंज क्या होगा, यहाँ पे 1 3 2, यहाँ पे 1 3 2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, रेंज। तो इस तरह कोई फंक्शन दिया है, कोई रिलेशन दिया है, तो उसे हम डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। उसके बाद हमको पढ़ना है टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में। तो यहाँ पे
अब यहाँ पे टाइप ऑफ रिलेशन, यानी टाइप ऑफ रिलेशन। तो टाइप ऑफ रिलेशन में हम पढ़ेंगे पहला इम्पिटिक रिलेशन, या इसी को कहते हैं वॉइड रिलेशन, यानी इम्पिटिक रिलेशन या वॉइड रिलेशन। तो इसको कैसे कहेंगे? तो मान लेना कि लेट ए बी ए सेट, then R is said to be empty या void relation if no element of A cross A is related to R, यानी E क्रॉस A में कोई भी एलिमेंट है वो R से क्या होना चाहिए? कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे, जैसे इसके एग्जांपल में, जैसे मान लो A इक्वल, मान लो यहाँ पे 2 3 5 है, तो यहाँ पे A क्रॉस A निकालेगा तो क्या आएगा? 2 2 2 3 2 5, यहाँ पे 3 2 3 3 3 5, यहाँ पे 5 2 5 3 और 5 5, और उस कंडीशन में R इक्वल टू दे दे ए बी, सो दैट A माइनस बी इक्वल टू 8। तो उस कंडीशन में यहाँ पे कोई ऐसा पेयर नहीं है जिसमें दोनों का डिफरेंस निकालने पे क्या है? 8 है। तो उस कंडीशन में इसको हम क्या कहेंगे? इम्पिटी या वॉइड रिलेशन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो A में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है, यानी A में R में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो A क्रॉस A में प्रेजेंट हो, यानी इसमें R में कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको इम्पिटी या वॉइड रिलेशन कहते हैं। सेकेंड में आता है यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन, तो यहाँ पे मान लेना लेट ए बी ए सेट, देन R is said to be universal if R equal A क्रॉस A, यानी यहाँ पे A कोई सेट है और R को हम यूनिवर्सल रिलेशन कब कहेंगे? जब R का सभी वैल्यू A क्रॉस, यानी A क्रॉस A में जो प्रेजेंट है उसको भी वैल्यू तुम्हारा क्या होना चाहिए? R में प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में अगर A इक्वल टू 1 2 है तो उस कंडीशन में A क्रॉस A निकालेगा तो क्या आएगा? 1 1 1 2 8 2 1, और यहाँ पे 2 2, और R में भी तुम्हारा क्या है? अगर 1 1 1 2 8 2 1 और 2 2, इट मीन्स R का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? A क्रॉस A के। तो उस कंडीशन में इसको क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। अगर A इक्वल टू, अगर A B C है तो यहाँ पे अगर R में तुम्हारा A B A C B A B B A B C, उसके बाद C A C B और C C, तो उस कंडीशन में जो A क्रॉस A, इस कंडीशन में क्या है? R इक्वल A क्रॉस A हो रहा है, तो उस कंडीशन में इसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। उसके बाद थर्ड में आता है रिफ्लेक्सिव, थर्ड में आता है आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है कि मान लेना लेट ए बी ए सेट, देन
R is said to be identity relation if each pair of A is present in R, यानी ए कोई सेट है और आर को हम आइडेंटिटी रिलेशन कब कहेंगे कि ए में जो भी एलिमेंट है उसका सभी पेयर किसमें प्रेजेंट होना चाहिए, आर में प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे अगर ए इक्वल टू अगर 1 2 3 है तो आर इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 1 1 2 सॉरी 1 1 ए 2 2 ए 3 3 होना चाहिए। अगर यहाँ पे a इक्वल टू ए बी सी है तो R में क्या प्रेजेंट रहना चाहिए ए ए बी बी और सी सी, यानी जो A में एलिमेंट प्रेजेंट है अगर उसका पेयर R में प्रेजेंट होगा तो उसको आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। अगर पेयर के अलावा और कुछ और प्रेजेंट रहे जैसे 1 1 2 2 3 3 और 1 2 रहे तो इसका पेयर प्रेजेंट है लेकिन इसके साथ क्या है 1 2 है तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, वो कौन सा होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए 4 नंबर में रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है तो मान लेना कि लेट ए बी ए सेट देन आर इज said to be reflexive if each pair of element A is present, यानी जैसे एग्जांपल में जैसे अगर मान लो A इक्वल टू अगर 1 2 3 4 है और यहाँ पे R इक्वल टू 2 2 ये 1 1 3 3 ये 4 4 उसके बाद 4 2 है तो उस कंडीशन में तुम्हारा क्या है यहाँ पे A में जो एलिमेंट है 1 2 3 4 तो 1 का पेयर यहाँ पे है 2 का पेयर यहाँ पे है 3 का पेयर यहाँ पे है 4 का पेयर यहाँ पे है, उसके अलावा भी ये प्रेजेंट है तो भी इसका पेयर इसमें प्रेजेंट है तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। बट इसको हम आइडेंटिटी नहीं कहेंगे क्योंकि आइडेंटिटी में क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, तो ये 4 2 सेम नहीं है तो इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा लेकिन क्या होगा रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन अगर मान लो ए इक्वल टू अगर ए बी सी है और यहाँ पे आर इक्वल टू ए बी उसके बाद बी बी उसके बाद सी ए, तो इसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे ए में क्या है ए बी सी है तो ए का पेयर प्रेजेंट है बी का पेयर प्रेजेंट है लेकिन सी का पेयर प्रेजेंट नहीं है तो इसलिए इसको रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे। उसके बाद 5th नंबर में आता है सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है if A be a non-empty set then R is said to be symmetric if element of A cross A and its reciprocal is present। यानी यहाँ पे क्या है लेट ए भी एक नॉन एम्प्टी सेट है तो आर को हम सिमेट्री कब कहेंगे कि जब ए क्रॉस ए का कोई भी एलिमेंट और उसका रेसिप्रोकल, यानी जैसे ए बी है तो बी ए होना चाहिए, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 5 3 है तो 3 5 होना चाहिए। तो अगर वो प्रेजेंट है तो उसको क्या कहेंगे सिमेट्री कहेंगे। जैसे आर इक्वल टू जैसे मान लो एग्जांपल में
कि जैसे a इक्वल टू 1 2 3 है, तो अगर r में तुम्हारा मान लो 1 1, a 2 2, a 3 3, a 1 2, a 2 1 है, तो उस कंडीशन में देखो यहाँ पे 1 1 का अपोजिट 1 1 ही होगा, तो ये सेम से तो मतलब मत रखना, केवल अपोजिट वाला देखना है। तो 1 2 है तो 2 1 प्रेजेंट है, तो इसे ये होगा। लेकिन अगर r इक्वल टू 1 1 2 1 1 2 2 2 और यहाँ पे 2 3 है, तो ये होगा या नहीं होगा? तो देखो 1 1 का अपोजिट 1 1 होता है, 2 1 का अपोजिट 1 2 है, तो ये प्रेजेंट है। 2 2 का अपोजिट 2 2 होता है, लेकिन 2 3 का अपोजिट क्या होता है? 3 2, तो ये इसमें क्या है? प्रेजेंट नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक नहीं कहेंगे। अब उसके बाद आता है ए ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव क्या होना चाहिए कि मान लेना कि लेट ए बी ए सेट, यानी ये क्या है? कोई सेट है। तो अगर ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर है, यानी ए बी एलिमेंट आर है, उसके बाद बी सी इज एलिमेंट ऑफ आर। ध्यान देना कि ऐसा पेयर लेना कि ई वाला और ई वाला एलिमेंट हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो उस कंडीशन में ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर, बी सी इज एलिमेंट ऑफ आर, देन अब ए और ई कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ए और सी बचेगा। ए सी इज एलिमेंट ऑफ आर, तो उस कंडीशन में इसको ट्रांजिटिव कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। तो जैसे एग्जांपल में अगर a इक्वल टू 1 2 3 है और r इक्वल टू 1 1 1 2, उसके बाद 2 3 और 1 3 है, तो ये पूछेगा कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो उस कंडीशन में देखो इसको तो सेम वाले को छोड़ देना, अपोजिट वाले पे ध्यान देना। तो एक तुम्हारा क्या होगा कि ई वाला सेम है, तो यहाँ पे ई वाला सेम है, तो 1 3 है, तो 1 3 इसमें प्रेजेंट है, तो ये होगा। अगर मान लो यहाँ पे अगर r इक्वल टू 2 3, यहाँ पे 3 2 और यहाँ पे 1 1, तो ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ये 3 3 एक सेम आ गया, तो 2 2 प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन इसमें 2 2 प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। और 9 नंबर में है तुम्हारा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा कि आर कोई रिलेशन है अगर वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, यानी अगर आर कोई रिलेशन है अगर वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, ट्रांजिटिव यानी तीनों हो, तो उस कंडीशन में उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो केवल क्या आएगा? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस, यानी यहाँ पे कोई रिलेशन दिया रहेगा, कहेगा कि इसको प्रूव करें कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं, या ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं, या तुम्हारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव में तो समझ रहे हो कि जो सेट में प्रेजेंट रहेगा उसका सेम पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3, अगर ए बी सी है तो ए बी बी सी सी प्रेजेंट होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक में अपोजिट, कि अगर 1 2 है तो 2 3 2 1, 2 3 है तो 3 2, 5 2 है तो 2 5, तो ये तुम्हारा सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव का मतलब फर्स्ट एलिमेंट का सेकेंड मेंबर और सेकेंड सेट का फर्स्ट एलिमेंट, यानी फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट सेट का सेकेंड मेंबर, सेकेंड सेट का फर्स्ट मेंबर, दोनों क्या आना चाहिए? सेम। तो अब ई वाला प्रेजेंट होगा तो उस कंडीशन में ट्रांजिटिव होगा, अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर कोई सेट है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होगा तो उस कंडीशन में वो क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा।
अब इस थ्योरी पे हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे एक दो क्वेश्चन है कि लेट ए बी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, यानी ये क्या है, एक सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल है। लेट आर बी रिलेशन इन ए, आर का रिलेशन ए से है। डिफाइन है ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2। तो ट्रायंगल 1 क्या है, ट्रायंगल 2 का कॉन्ग्रुएंस है। तो सो दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। सिंपल है। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए कि जैसे ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 क्या है, ए में प्रेजेंट है। तो मान लेना यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ए में तुम्हारा क्या है कि ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंस होता है ट्रायंगल 1 के, या ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल 2 के, या ट्रायंगल 3 कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल 3 के। यानी कोई भी अगर ट्रायंगल है, मान लो ए बी सी, वो अपने आप का क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस होता है। कोई भी फिगर है वो अपने आप का क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। तो इसमें सेम तुम्हारा क्या हो रहा है, कॉन्ग्रुएंस हो जा रहा है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इट इज रिफ्लेक्सिव। आगे देखेंगे फॉर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए कि जैसे मान लेना कि ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 इज एलिमेंट ऑफ आर। तो क्या होना चाहिए, ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 1 इज एलिमेंट ऑफ आर फॉर ए ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 इज एलिमेंट ऑफ ए। तो उस कंडीशन में देखो, अगर ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल 2 के, तो क्या होगा, ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल 1 के। यानी अगर ए बी सी डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंस है तो डी ई एफ भी क्या होगा, ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इट इज सिमेट्रिक। तो ये तुम्हारा सिमेट्रिक होगा। अगर यहाँ पे ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव है तो क्या होगा कि अगर ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 इज एलिमेंट ऑफ आर, उसके बाद ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 इज एलिमेंट ऑफ आर फॉर, और देखो ये वाला क्या है, सेम है। तो ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 3 होगा। तो ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 3 इज एलिमेंट ऑफ आर। तो देखो अगर ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल 2 के, यहाँ पे ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल 3 के, तो कंफर्म है कि ट्रायंगल 1 भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल 3 के। तो इसलिए क्या होगा, इट इज ट्रांजिटिव। तो ये तुम्हारा क्या आ रहा है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो रहा है। तो इसलिए तुम्हारा क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। यहाँ पे आता है तो क्या है, लेट जेड बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर एंड आर बी ए रिलेशन इन जेड डिफाइंड बाय ए बी, और a माइनस बी क्या होना चाहिए, इव है। तो सो डेट इक्विवेलेंस। तो यहाँ पे फॉर रिफ्लेक्सिव, तो फॉर रिफ्लेक्सिव आते हो तो अगर मान लो अगर ए में कि जैसे लेट जेड बी सेट ऑफ ऑल इंटीजर, यानी जेड में तुम्हारा क्या है, सभी इंटीजर है। तो ए और बी तुम्हारा क्या है, आर में है। तो ए माइनस बी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव में सेम होना चाहिए। तो जैसे मान लो ए बी बी और यहाँ पे सी सी इज एलिमेंट ऑफ आर। जैसे ए बी सी मान लो कोई इंटीजर है तो इज एलिमेंट ऑफ आर है फॉर ए बी सी इज एलिमेंट ऑफ जेड। तो यहाँ पे देखो अगर ए माइनस ए निकालेंगे, चाहे बी माइनस बी निकालेंगे, चाहे सी माइनस सी निकालेंगे, तो तीनों का वैल्यू क्या आएगा, 0। और 0 क्या है, इवन है। तो इसलिए तुम्हारा क्या आ जाएगा, इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी इसीलिए तुम्हारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अगर यहाँ पे आते हो कि फॉर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि अगर ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर, तो क्या होना चाहिए, बी ए
इज एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है, फॉर ए बी इज एलिमेंट ऑफ जेड। तो यहाँ पे देखो, अगर a माइनस बी अगर इवन है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या आएगा b माइनस ए, तो जब कॉमन ले लेंगे माइनस तो क्या आ जाएगा ये भी a माइनस बी होगा। तो ये भी यहाँ पे जाने हैं कि ये तुम्हारा क्या है इवन है a माइनस बी, तो ये भी क्या होना चाहिए a माइनस बी, क्योंकि माइनस से कोई डिफरेंस, माइनस टू भी इवन होता है और टू भी क्या होता है इवन होता है, तो इसीलिए माइनस से कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये अगर इवन है तो ये भी क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा इट इज सिमेट्रिक, तो इसलिए तुम्हारा क्या होगा सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर मान लो फॉर ट्रांजिटिव, अगर ट्रांजिटिव लेते हो तो उस कंडीशन में जैसे क्या होगा ए बी इज एलिमेंट ऑफ ए, बी सी इज एलिमेंट ऑफ आर, तो क्या होना चाहिए, तो बी और बी क्या है सेम है, ए सी इज एलिमेंट ऑफ आर फॉर ए बी सी इज एलिमेंट ऑफ जेड। तो उस कंडीशन में अगर a माइनस बी इवन है यानी 2 से डिवाइड होगा, तो इसको मान लो k, तो ये 2 से डिवाइड है, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2k1। उसी तरह यहाँ पे b माइनस सी, b अगर 2 से डिवाइड है, यहाँ पे k2 मान लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, क्योंकि इवन है, तो b माइनस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2k2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो a माइनस सी आना चाहिए, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो a माइनस बी प्लस b माइनस सी। देखो यहाँ पे क्या होगा b से b कैंसिल हो जाएगा, फिर a माइनस सी आ जाएगा, तो a माइनस बी का वैल्यू क्या है ये 2k1 और b माइनस सी का वैल्यू क्या है 2k2, तो दोनों में क्या आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, तो k1 प्लस k2 आ जाएगा, तो ये भी क्या होगा 2 से डिवाइड, यानी ये भी क्या आ जाएगा इवन हो जाएगा, तो इसलिए क्या आ जाएगा इट इज ट्रांजिटिव। और जब यहाँ पे एक ही रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो रहा है, तो ये तुम्हारा क्या होगा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। जैसे let A be set of all real numbers, let R be a relation in S, तो defined by R A B 1 plus A B greater than 0, तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। तो उसको सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, तो मान लेना कि यहाँ पे फॉर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए तुम क्या करना कि जैसे अगर यहाँ पे मान लेना कि ए बी बी ए सी सी इज एलिमेंट ऑफ आर फॉर ए बी सी इज एलिमेंट ऑफ एस है, तो उस कंडीशन में देखो अगर यहाँ पे 1 प्लस ए बी करेगा तो क्या आएगा 1 प्लस ए इंटू ए, उसी तरह यहाँ पे 1 प्लस क्या आएगा b इंटू बी, यहाँ पे 1 प्लस c इंटू सी। अब यहाँ पे ए बी सी के जगह पे कोई भी इंटीजर रखता है, तो अगर प्लस में रहेगा तो मान लो 1 है तो 1 इंटू 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अगर माइनस 1 भी रहता है तो -1 तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो भी क्या होगा 2, तो इसका वैल्यू कभी भी क्या आएगा 0 से ग्रेटर आएगा, तो इसीलिए रिफ्लेक्सिव होगा। अगर फॉर से मैट्रिक में आते हैं तो सिमेट्रिक के लिए ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर, बी ए इज एलिमेंट ऑफ आर फॉर ए बी इज एलिमेंट ऑफ एस, तो उस कंडीशन में यहाँ पे 1 प्लस ए बी आएगा और यहाँ पे 1 प्लस बी ए आएगा। तुम जानते हो कि कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी से ए बी और बी ए का वैल्यू क्या होगा इक्वल होगा, तो अगर ये 0 से ग्रेटर देन है तो ये भी क्या होगा 0 से ग्रेटर देन होगा, तो इसलिए ये भी तुम्हारा क्या होगा सिमेट्रिक होगा। अगर यहाँ पे फॉर ट्रांजिटिव आएगा तो ट्रांजिटिव के केस में अगर मान लो ए बी
इज एलिमेंट ऑफ आर, ए बी सी इज एलिमेंट ऑफ आर, तो ये क्या होना चाहिए, ये सेम ए सी इज एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। तो अगर मान लो यहाँ पे हम क्या लेते हैं कि अगर यहाँ पे अगर -1 0 ले लेते हैं, यहाँ पे 0 और 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे अगर निकालोगे तो 1 प्लस -1 इंटू 0, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यहाँ भी निकालते हो कि 1 प्लस 0 इंटू 2, तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन बट यहाँ पे ये वाला सेम, तो -1 और 2 आएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस -1 इंटू 2, तो 1 माइनस 2, तो ये क्या आएगा -1, और -1 क्या है, लेस देन 0 है ना, तो इसलिए ये तुम्हारा ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होगा लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पे मान लेना कि लेट S be the set of all real number and R be a relation in A greater less than equal, तो so that R is reflexive transitive but not symmetric, कि जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन में देखो, अगर यहाँ पे फॉर रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा कि अगर A B और यहाँ पे C इज एलिमेंट ऑफ आर, फॉर ABC इज एलिमेंट ऑफ S हो जाएगा, क्योंकि S क्या है, अब देखो यहाँ पे A लेस देन और इक्वल टू B, यानी यहाँ तो लेस देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, A इक्वल A ही है, यहाँ पे B इक्वल क्या है, B ही है, यहाँ पे C इक्वल C है, तो ये तुम्हारा रिफ्लेक्सिव होगा फॉर सिमेट्रिक। तो जैसे यहाँ पे ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर एंड बी इज ए एलिमेंट ऑफ आर, फॉर ए बी इज एलिमेंट ऑफ एस, तो यहाँ पे अगर ए लेस देन बी है, ठीक है, अगर ए बी से छोटा है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में मान लो अगर 1 और 2 है, तो 1 क्या है, 2 से छोटा है, बट यहाँ पे क्या है, बी लेस नॉट लेस देन, ये ना होगा, क्योंकि अगर मान लो 1 2 से छोटा है, तो अब यहाँ पे 2 1 से बड़ा हो जाएगा ना, यानी ये छोटा नहीं हो सकता है, तो इसलिए तुम्हारा सिमेट्रिक नहीं होगा। यहाँ पे फॉर ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए अगर ए बी लेस देन आर है, बी सी लेस देन एलिमेंट ऑफ आर है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए सी इज द एलिमेंट ऑफ आर, तो यहाँ पे ध्यान दो कि अगर यहाँ पे ए बी से छोटा है, यहाँ पे बी सी से छोटा है, यानी यहाँ पे अगर तुम्हारा बी सी से छोटा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे ए सी से भी क्या होगा, छोटा होगा। जैसे एग्जांपल में अगर 1 2 है और यहाँ पे 2 3 है, तो ये भी 1 2 से छोटा है, यहाँ भी 2 3 से छोटा है, तो उस कंडीशन में ये वाला सेम, तो 1 3 से भी क्या होगा, छोटा होगा, तो उस कंडीशन में ये तुम्हारा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, और जब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा तो वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। उसके बाद मान लेना, उसके बाद अगर मान लेना कि यहाँ पे अगर r इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 2 1 1 3 और यहाँ पे 2 3 है, तो पूछेगा कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव कौन कौन है। तो यहाँ पे देखो फॉर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव कैसे जानेंगे, तो पहले देखो इसमें कौन कौन एलिमेंट है, तो 1 2 3 है, तो यहाँ पे A इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3, तो रिफ्लेक्सिव कब होगा,
कि जब आर में 1 2 3 का पेयर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा 1 1 ए 2 2 ए 3 3 is the element of R. 4 a 1 2 3 is the element of A. Hence it is reflexive. अगर यहाँ पे 4 सिमेट्रिक में आएगा तो सिमेट्रिक के कंडीशन में देखो यहाँ पे 2 1 यहाँ पे 1 3 यहाँ पे 2 3 is element of R, but 2 1 का अपोजिट 1 2 3 1 का 3 1 यहाँ पे 3 2 is not element of R. Hence it is not symmetric, यानी सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर फॉर ट्रांजिटिव में जाते हो तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए कि जैसे 2 1 है इज एलिमेंट ऑफ आर, यहाँ पे 1 3 इज एलिमेंट ऑफ आर, तो ये वाला क्या है सेम है, तो यहाँ पे क्या है 2 3 भी क्या है एलिमेंट ऑफ आर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हेंस इट इज ट्रांजिटिव। तो उस तरह अगर ये सिंपल सा दिया रहेगा तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं उसको जान सकते हो। अब जैसे मान लो कि दे दे कि लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड बाय आर, यहाँ पे a q where a is a prime number less than 10, तो find domain and range of R। तो उस कंडीशन में इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है कि a इज प्राइम नंबर लेस देन 10, तो a में कौन सा हो सकता है प्राइम नंबर जिसके पास दो फैक्टर हो, तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यही नहीं आएगा। अब यहाँ पे r में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे a का क्यूब प्रेजेंट होना चाहिए, तो 2 का क्यूब a, 3 तो 3 का क्यूब, ए 5 तो 5 का क्यूब, ए 7 तो 7 का क्यूब, तो ये क्या होगा 2 8 3 27, ए 5 तो 125 और यहाँ पे 7 तो यहाँ पे आ जाएगा 243, तो यहाँ पे ये डोमेन क्या आ जाएगा, तो 2 3 5 7 और रेंज क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 27 125 और यहाँ पे 243। तो ये पहले आप इस वीडियो को देख लेना, उसके बाद इसका नोट्स बनाना और उसके बाद इस क्वेश्चन को बना के उसके बाद अपने किसी भी साइड बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करना, ऑलमोस्ट और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पे भेज देना, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो के हेल्प से हमारा जो रिलेशन है वो कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे फंक्शन के साथ। थैंक यू।